जिम इंडस्ट्री में है, कंपटीशन बहुत है, करेक्ट। आप लोग ट्रेनर लोग ने कभी कोई क्लाइंट को इंटरेक्ट किए सेलिंग के लिए? नहीं, सिर्फ आप लोग ने ही किए हो, करेक्ट। अगर कंपटीशन है, हम जिम तो बंद नहीं कर देंगे अपना, करेक्ट, करेक्ट ना, हम जिम तो नहीं बंद करेंगे। तो अगर कंपटीशन है तो हमको क्या करना है? वी हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, करेक्ट। करेक्ट। अभी कितने जन बोलते कि कितने जन अग्री करते हैं सर कंपटीशन इतना है जिसकी वजह से हमको जिम की प्राइस कम करके मेंबरशिप बेचना पड़ता है? अग्री करते हो? करेक्ट। तो वी हैव टू मेक श्योर के व्हाट इज इट? I just want to know, do you agree or Agree? He does not. यू डू नॉट अग्री? You do not agree or you agree? The question is हाँ जिम ध्यान दे। जिम में कंपटीशन है, करेक्ट। हम मेंबरशिप फी हमारी कितनी है? 16,500, करेक्ट। और हमारा प्राइस वही है कि हम डिस्काउंट देके 16,500 डिस्काउंट देके हम 12,000 में बेचते। कस्टमर बोलता है कि और कम में दो, उसमें भी कोई 9,000 भी मांग रहा है, 10,000, 11,000 भी मांग रहा है। करेक्ट। तो साहिल, राइट, तो साहिल वही पूछ रहे कि जब कंपटीशन है तो आपको लगता है कि कंपटीशन की वजह से हमको जिम की मेंबरशिप कम में बेचना पड़ रहा है? आपकी सेम सर्विस क्वालिटी अच्छी है और आप ज्यादा कम बेचोगे तो आपके पास क्राउड भी अलग आएगा। वो तो बाद में, अभी हम पहले ये देख रहे हैं कि मार्केट क्या मांग रहा है। हमको क्या लग रहा है कि हमको कम में बेचना पड़ रहा है, मार्केट हमको कम में बेचने बोल रहा है, इस दैट आपके माइंड में ये है? तो बेसिकली हमारा जो प्राइसिंग है, करेक्ट, हमको ये जो है ना ये खराब नहीं करना है, करेक्ट। हमारा पूरा जो आज का जो सेशन है हम ये दो चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, करेक्ट। कुछ इतना क्लैरिटी नहीं है जैसे आपने बोले थोड़ा सेल्स के ऊपर सीखना। मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो सेशन है हमारा इसके ऊपर होगा, करेक्ट। मुझे ये बताओ पिछले 10, 15, 20 साल में ऑलमोस्ट एवरीथिंग महंगी होती गई है, करेक्ट। हर चीज जो है पिछले 10, 15, 20 साल में सिर्फ महंगी हुई है। अग्री करते हो? जिम मेंबरशिप के साथ में क्या हुआ है? डिक्रीज होते गया। यदि अग्री करते हो सब लोग? करेक्ट, करेक्ट। 10 साल से वो नहीं होना चाहिए ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर हम जिमित सर से पूछो 10, 15, 20 साल पहले जो रेंट था आज वो रेंट बढ़ा है कि कम हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ा है कि कम हुआ है? ट्रेनर की सैलरी बढ़ी है कि कम हुई है? कम तो नहीं हुई है। तो जिम ओनर के लिए सब चीज अगर महंगी हुई है तो अगर जिम को पैसा कमाना है तो मेंबरशिप का भी प्राइस बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? करेक्ट। कंपटीशन बहुत है। मुझे पता था घूम फिर के वर्ड वहीं आएगा, कंपटीशन, करेक्ट। कंपटीशन बहुत है, इसके लिए तो तुम्हारे बोलने से पहले मैंने यही पूछ लिया था कि कंपटीशन बहुत है, बराबर ना। यूजुअली जब मैं ये प्रेजेंटेशन करता हूँ ना तो आई प्रीफर कि अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्टर है तो मेरे पास एक प्रॉपर स्लाइड रहते हैं दिखाने के लिए, करेक्ट। बट नंदरलेस मैं ऐसे ही आप लोग को बताते जाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ने नहीं की हो, आई वुड सजेस्ट कर लो, एक नोटपैड और पेन ले लो। आप सब चीज़ याद नहीं रख पाओगे। दो तीन जन तो रखो। देखो आई टेल यू, एक सिस्टम होता है, ओके। अगर आप जब कोई चीज़ बोलते हो, करेक्ट, या कोई चीज़ सुनते हो, कोई चीज़ सुनने से ज़्यादा बेटर है बोलना। याद रखने के लिए बोलने से ज़्यादा बेटर है लिखना। एक बार लिखना इज सेइंग 10 टाइम्स। और उससे भी हाई लेवल है, अगर आपको नॉलेज चाहते हो कि आपके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए तो ये सिखाओ,
करेक्ट. द बेस्ट वे टू रिटेन द नॉलेज इज टू टीच. दैट मीन्स टैसिट नॉलेज बोलते हैं उसको. टैसिट नॉलेज मतलब वो आपके अंदर दिमाग में बैठ चुका है. करेक्ट. लिखोगे नहीं ना तो आज जितना भी सिखाऊंगा सब गुल हो जाएगा. तो एटलीस्ट जो सेल्स वाले ना, आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट नोट्स ले लो, डायरेक्ट काम आएगा. अदरवाइज ऑल्सो साहिल हम सैंडी और जेडी हम यूजुअली एक कंडक्ट करते रहेंगे, क्योंकि कैसा है कि मैं कितना भी आज आपको सिखा दूँ एक बार में, वो नहीं होगा. इवेंचुअली जब सेल्स की बात आती है, इट्स अ लॉट अबाउट प्रैक्टिस. करेक्ट. ये बार बार करने से होगा. और आज जो है ना, आपको बहुत कुछ कुछ चीज़ें इतनी सिंपल, आई विल ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार सर ये तो बहुत बेसिक था. करेक्ट. और आज आप लोग को वो सबसे ज़्यादा रिलेट होगा. ओके. थोड़ा सा एक मॉक भी करेंगे हम कि अगर मैं जिम की मेंबरशिप लेने आया हूँ तो किस तरीके से सेल होता है. करेक्ट. अभी मुझे एक बात बताओ, दो चीज़ है. ओके. कोई भी एक एग्जाम्पल लो ना. शूज़, एक एग्जाम्पल लेता हूँ. ठीक है. शूज़, ये है शूज़ ए और ये है शूज़ बी. ओके. ये दोनों सेम है. करेक्ट. दोनों अलग अलग प्राइस में बिकना पॉसिबल है क्या? एग्जाम्पल, मान लो कि ये जो है ये 100 में बिक रहा है और ये जो है ये 150 में बिक रहा है. पॉसिबल है? इसमें बी में क्वालिटी रहेगा इसके लिए वो. गुड पॉइंट जयदीप ना. ये दोनों की क्वालिटी जो है सेम क्वालिटी है. क्वालिटी सेम है. दोनों की क्वालिटी एकदम सेम है. अब भी पॉसिबल है कि ये 150 में बिक रहा है, ये 100 में बिक रहा है. हाँ, दोनों का ब्रांड सेम है. या तो मान लो कि कुछ ब्रांड ही नहीं है, सेम है. बोलो नेक्स्ट. मंदार ना, सेम है. हाँ, तो भी बिक सकता है. क्या वजह हो सकती है? टॉपिक में हाँ, कन्वर्सिंग द वे यू सेल. दोनों का सेलर जो है, सेलर भी सेम है. और दोनों जन जो सेल कर रहा है, दोनों इक्वली स्किल्ड है और सेम लेवल ऑफ स्किल है, सेम लेवल ऑफ सेलिंग स्किल है. दोनों मुंबई में बिक रहा है. हाँ, सेम लोकेशन में बिक रहा है. पब्लिसिटी मार्केटिंग मान लो कि दोनों कर रहे हैं. अब दैट इज अ वैलिड पॉइंट टू एन एक्सटेंट. ओके. और जो मैं बोलने वाला वो इवेंचुअली इट विल कम अंडर दैट ओनली. थोड़ा और डीप जाओ. दोनों सेम सीजन में बेच रहे हैं. हाँ, जिम का एटमोस्फियर ये तो हाँ, कंफर्ट जोन. सेम कंफर्ट है. बताओ ऐसी क्या चीज है कि जो ये सब चीज सेम होने के बावजूद भी, आप एक एक बोलते जाओ तो मैं बोलूंगा कि वो अलग है कि नहीं. सेल करने वाला बंदा है वो सेम है. सेलर सेम है, सेम सेलर है और उनके पास, दोनों के पास सेम स्किल है. बट बेच सकते. अग्री करते हो? ये सब होने के बावजूद भी क्या अलग हो सकता है? एनालाइजिंग द पर्सन पेइंग पावर. हाँ, एनालाइजिंग द पर्सन पेइंग पावर. ट्रस्ट. दोनों जगह खरीदने वाला भी सेम टारगेट ऑडियंस है. हाँ, नहीं बिक तो दोनों रहा है ना. कंपनी पे ट्रस्ट होगा तो फिर इंसान थोड़ा देखेगा. दोनों में ट्रस्ट लेवल एस्टेब्लिश. प्रेजेंटेशन 100%. एक जोरदार ताली दो एकदम. ये प्लॉट नहीं था. दिस वॉज नॉट स्टेज. दिस इज प्योरली अबाउट हाउ इट वॉज द प्रेजेंटेशन एंड पैकेजिंग. अग्री करते हो? सेम प्रोडक्ट है, खाली उसकी पैकेजिंग अलग कर दो तो वो हाई प्राइस में बिकना पॉसिबल है. अग्री करते हो? जस्ट द वे इट इज प्रेजेंटेड. एक जूता है वहीं रखा हुआ है जमीन पे,
एक है प्रॉपर उसका डिस्प्ले बना हुआ है, एक बॉक्स है उसके अंदर अच्छे से रखा हुआ है, उसके ऊपर लाइट है, ऑटोमेटिकली दोनों का प्राइस बिकने का चेंज हो जाएगा। करेक्ट? ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमारी जिम की मेंबरशिप की बात आती है, करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रंट डेस्क टीम। वहां से फिर शुरू होगा, फिर ट्रेनर्स के हाथ में आएगा। ही मेंशन कि आप लोग सब लोग टूर देते हो, ये पूरा जो चीज है ना, दिस अलोन कैन चेंज। अगर आप ये एक चीज भी चेंज कर दोगे तो आप अग्री करते हो आप कंपटीशन से स्टैंड आउट हो जाओगे। करेक्ट? और अग्री करते हो कि द मोमेंट यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन यू आर लाइकली टू कन्वर्ट दैट क्लाइंट एंड लाइकली टू कन्वर्ट ज्यादा प्राइस पे। अग्री करते हो? एक चीज बात हमेशा ध्यान रखना, कस्टमर को डिस्काउंट नहीं चाहिए, कस्टमर को अच्छी डील चाहिए। फर्क है दोनों में। कस्टमर को डिस्काउंट नहीं चाहिए, कस्टमर को अच्छी डील चाहिए, कस्टमर को अच्छा वैल्यू चाहिए। तो हम उस पर आएंगे, बट ये क्लियर है, ये क्लियर है। अभी एक स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल आपको मैं, चलो इसको हम ये क्लियर। अभी ये बताओ मुझे, जो बंदा जिम ज्वाइन करना चाहता है, ओके, जो बंदा जिम ज्वाइन करने आया है, उसको जिम क्यों ज्वाइन करना है? बंदा जिम कोई जिम ज्वाइन क्यों करता है? हमारा नहीं, कोई भी जिम। ओके, फॉलोइंग ट्रेंड, ओके, हेल्थ इश्यूज, फिटनेस किसी ने बोला, राइट? मल्टीपल रीजंस। बताओ ना। अरे मल्टीपल नहीं लिख सकता हूँ, बताओ रीजन। दो दो सारे इसमें लगा है, मेरे को भी लगा है। चलो, फॉलोइंग द ट्रेंड, फॉलोइंग द ट्रेंड, वो तो हो गया। नेक्स्ट, हेल्थ इश्यूज। बताओ यार, ये तो एकदम सिंपल आंसर क्वेश्चन। बॉडी बिल्डिंग, ओके, बॉडी बिल्डिंग, फील गुड, हाँ, फील गुड, ओके, चलो फील गुड, एथलीट्स, ओके, एथलीट्स स्लैश स्पोर्ट्स, ओके, वेट लॉस ऑल्सो, वेट लॉस, वेट गेन। ठीक है, अभी मैं इन सब को जो है ना एकदम नैरो डाउन करता हूँ। जो जिम में आ रहा है उसको या तो वेट लॉस करना है या तो वेट गेन करना है। वेट गेन के साथ में या तो मान लो कि उसको मसल्स बढ़ाना है, मसल्स बनाना बोलो या बॉडी बिल्डिंग बोल दो, करेक्ट। और एज यू मेंशन कि किसी को हेल्थ इश्यूज है, करेक्ट। और कुछ लोग ऐसे भी है जो या तो सिर्फ सोशलाइजिंग के लिए आ गए, दोस्त आ रहे तो मैं भी आ गया, ट्रेंड आ गया। बट डू यू अग्री, मेनली जितने भी जन जिम ज्वाइन करते हैं या उनको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, करेक्ट। वेट गेन के अंदर वेट गेन नहीं करना, उनको बॉडी बनाना है, मसल्स बढ़ाना है, या उनको डॉक्टर ने बोला है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से आपको ये जिम ज्वाइन करना है, करेक्ट, क्लियर। नाउ आप लोग जितने भी जन यहाँ पर बैठे हो, करेक्ट, इंडिया के हेल्थ के बारे में आपको क्या पता है? इंडिया के हेल्थ स्टेटस के बारे में क्या बात है? इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल, करेक्ट, 5 में से 3% ओवरवेट। करेक्ट। वी रैंक थर्ड हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी, करेक्ट। करेक्ट, ये आ गया ना, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया। 81% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिस्लिपिडेमिक, मतलब उनके कोलेस्ट्रॉल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो HDL कम है या LDL ज़्यादा है, करेक्ट, या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है या ओवरऑल, करेक्ट। 81% ऑफ द पॉपुलेशन, करेक्ट। वी रैंक सेकेंड हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू चाइल्डहुड ओबेसिटी, करेक्ट। आप लोग सब लोग अग्री करते हो कि ये सब चीज़ जो है इसको ठीक करने के लिए जिम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट, अग्री करते हो? जिम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट। सिर्फ जिम ओनर से ही मेरे को सब राइट आंसर आ रहे हैं, विच इज ओके। आप लोग खाली आंसर्स दो, उनको कुछ मार्क्स मिलने नहीं वाला एक्स्ट्रा।
अभी मुझे ये बताओ कि बंदा जिम की मेंबरशिप लेना है, कौन से जिम में मेंबरशिप लेगा? तो उसके जेब में जो क्रेडिट कार्ड है या कैश है या आज फोन से जो जीपे है, उसके जीपे या क्रेडिट कार्ड और आपकी जिम के मेंबरशिप के बीच में क्या है? वो आपकी जिम की मेंबरशिप, ये है बंदा, ओके, और ये है आपके जिम की मेंबरशिप, करेक्ट? इसके बीच में एक ब्रिज है जो उसको क्रॉस करके आना है, ओके? अभी इस पे मैं बाद में आता हूँ, इस ब्रिज का नाम क्या है, करेक्ट? अभी सेल्स में जो जो है, कोई भी एक मेरे को एक मॉक लो, अगर मान लो कि अपना करंट सिस्टम क्या है, कि अगर मान लो कि कोई जिम की मेंबरशिप लेने आता है तो साहिल या कोई भी एक जन मेरे को रन थ्रू करो कि नहीं, अभी अगर मैं जिम में नहीं, अगर मैं अब जिम में आया हूँ मेंबरशिप लेने के लिए, एक्चुअली मुझे बताओ कैसे होता है। मैं आया अभी, आपका नाम मैं भूल गया, रुबिन, आई हैव जस्ट कम, आई हैव स्टार्टेड टू इंक्वायर। अभी आप बताओ कि मुझे जिम की मेंबरशिप लेना है सर, कितना है, क्या है? Basically, we tell what's there in the gym, what we offer, what time the gym is open till, and we tell the rates. And what else, like, do we? नहीं, वी जस्ट वांट टू नो करंट क्या हो रहा है, येस नो नोट करना ही नहीं है हमको, आई जस्ट वांट टू नो, ठीक है, गुड। एंड ठीक है सर, कितना है जिम का मेंबरशिप? 1 month is 4130. ओके, 3 months is 7316. 6 Okay. months 1280, and for the whole year you get it for 13500. ओके, ठीक, गुड। जिम टूर ही कराते हैं, हाँ, जिम टूर, ठीक है, जिम टूर ही कराते हैं, बाकी फिर इसको करते हैं। ठीक है। एक कोई और है जो कोई इसके अलावा कोई तरीके से करता है? सब इसी तरह? Anything else? We have nights clients in the ओके, nice class of members we have. ओके, As a department. ओके, ठीक है, पर्सनली उनको गुड। नो करो, who is he, what he do, where is he? नहीं, अभी मुझे जानना है, आई एम नॉट हियर टू फर्स्ट, आई जस्ट वांट टू नो कि वो कर क्या रहे हैं, और कुछ करते हो अलग? जिम दिखाते हैं ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज है वो। ठीक है, Basically, ask कि उनको मतलब join क्यों करना है? ठीक है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई भी एक सेट स्ट्रक्चर हम नहीं फॉलो कर रहे, अग्री करते हो? राइट जिमी, वी आर नॉट फॉलोइंग अ Do we follow a structure? Yes कोई or एक no? के, मतलब आप लोग 4 जन जो जिम में बेच रहे हैं जिम की मेंबरशिप, चार ओके, अलग अलग तरीके से बेच रहा है। सब लोग चारों अलग अलग अपने अपने स्टाइल से बेच रहे हो, करेक्ट? साहिल, रुबिन, करेक्ट? करेक्ट। अभी मैं एक काम करता हूँ कि एक सिंपल सा टेस्ट लेता हूँ, सब लोग एक एक पेपर ले लो और एक पेन ले लो, नहीं है तो मोबाइल ले लो, सब लोग मोबाइल ले लो, चलो मोबाइल लो, फटाफट हो जाएगा। इसका आंसर मेरे को 1 सेकंड के अंदर चाहिए, ओके, 1 सेकंड के अंदर। Ready? उसको साफ ग्रुप में डाल, हाँ, कॉमन ग्रुप। नहीं, खाली ऐसा करके मुझे दिखा देना 1 सेकंड में, बस सीधा ऐसा कर देना, फिर चेंज नहीं होना चाहिए, ओके? सब लोग ले लो, कैलकुलेटर ओपन करो, यस, सब लोग कैलकुलेटर ओपन करो, या आप इधर ले लो ना, चलेगा। रुबिन, लिख देना मेरे को, फटक से लिख के दिखा देना, टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन 3 सेकंड के अंदर, ओके? मुझे लगता है आप लोग, यूजुअली मैं जब भी ये जिम में करता हूँ गलत ही आता है, अब मैं देखता हूँ आप लोग का, मुझे लगता है कि सही आना चाहिए, ओके? मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना और फटाक से आंसर चाहिए, ओके? इस जिम में कितने इक्विपमेंट्स है? इस जिम में कितने इक्विपमेंट्स है? फटाफट लिख के मेरे को बताओ, ऐसा करके सब लोग फटाफट, 3 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, करो यार, बस दिखो इधर, अरे बस सब लोग ऐसा कर दो, सब लोग, अरे इधर उधर नहीं देखो यार, राइट रॉन्ग नहीं है, फटाफट ऐसा करो, ठीक है? सब लोग करो, अरे यार इधर दिखाओ तुम्हारा, ठीक है? सबने लिखे अपना, मैंने देख लिया, अभी सब लोग अपना नंबर बताओ एक एक करके, यहाँ से स्टार्ट करो। 25, अरे आपने लिखे 35, हाँ 10 लिखा था, फिर 35 लिखे थे, नहीं, 10 लिखा था। अरे बताओ, अरे यार सब, हाँ 15,
15 क्या लिखा आपने? 35, 20, 15, 16, 15। मेरे को एक बात बताओ, एकदम सिंपल आंसर है, डू यू ऑल अग्री कि हमको पता होना चाहिए, बट नहीं पता है। तो स्ट्रक्चर और प्रोसेस तो बहुत फिर भी एडवांस है, करेक्ट। ये सबसे सिंपल चीज है, हम सबको पता होना चाहिए जिम में कितने इक्विपमेंट्स है, करेक्ट। ये आज का होमवर्क है, कल वापस ग्रुप में सब लोग डालना आंसर। क्लियर? नाउ सेकंड, वापस खोलो फोन। अरे इसमें कोई टेंशन नहीं है यार, बिंदास करो, कुछ एग्जाम नहीं है। जीमित सर को बाहर भेजू क्या 2 मिनट, वापस बुला लूंगा टेस्ट के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बिंदास लिखो, कोई उसमें वो नहीं है। ये यहाँ से हमको सेशन के बाद बेटर होना है, ये कोई एग्जाम नहीं है। ओके, रेडी? रेडी, एकदम रेडी। फटाक से, सोचना नहीं, इधर उधर देखना नहीं है, तुमको क्या मालूम बाजू वाले का राइट है कि नहीं। ओके, हमारे जिम का साइज क्या है, लिखो फटाफट। जिम कितना बड़ा है, सब लोग फटाफट लिख के दो, ठीक है। ठीक है, अभी मैं ही पढ़ता हूँ, आप लोग मत पढ़ो, ठीक है। 1200, 1500, 2000, 2200, 900, 1500, 1000, 1200, 1000। तो मैडम आप तो नए हो, तो आपके पास फुल। जिमित, व्हाट इज द राइट आंसर? 125। तो जिसने 1200 लिखा है वो क्लोज है। किसी ने 2200 लिखा है, किसी ने, और किसी ने 2000 भी लिखा है। 2200 विशाल तो कितना है? द पॉइंट इज, बहुत सिंपल है, ये हमको जानना। बाहर का एरिया पर बाहर का तो अलग से। आई एम सेइंग, अगर बाहर का गिनना भी है, हम सबका आंसर सेम होना चाहिए। अग्री? कोई बंदा आया सुबह में इंक्वायरी करके गया, उसने बोला 35 इक्विपमेंट है, शाम में आया उसने बोला 16 इक्विपमेंट है। सुबह वाले ने बोला 2200 स्क्वायर फीट का है, शाम वाले ने बोला 900 स्क्वायर फीट का है, करेक्ट। तो अग्री करते हो हमारा प्रेजेंटेशन और उसमें गड़बड़ हो गया, अग्री करते हो। बट फिर हम क्या सोचते हैं, अरे कंपटीशन बहुत है, वो इसके लिए नहीं लिया। जो हमारे कंट्रोल में हम वो तो कर सकते हैं, करेक्ट। जिम के ओनर को देख के सार्थक के केस में अलग सीन है, बट 90% ऑफ द टाइम जिम का ओनर वहां नहीं रहेगा। यू गाइज आर द फेस। जब हम प्रेजेंटेशन और पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यू ऑल। क्लियर? अग्री करते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। वो फ्रंट डेस्क से लेके ये ट्रेनर एंड देन अगेन बैक टू द फ्रंट डेस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अभी जब ये पूरा, जब हमने ये सेशन, अभी जो मैंने पूछा, करेक्ट, कि जिम की मेंबरशिप का फ्लो क्या है, तो 100% क्लैरिटी मुझे मिल गया। जब ये दो चीज सिंक में नहीं है, तो ये तो 100% सिंक में नहीं है कि हर बंदा सेम तरीके से बेच रहा है। क्लियर? और कोई है जिसको लगता है कि किस तरीके से सेल करना चाहिए? कोई है जिसको ऐसा लगता है कि सर मेरे को इस तरीके से अब करना है या चेंज करना है कुछ आइडिया? अच्छा, मेंबरशिप कहाँ बेचते हो, कहाँ होती है सेलिंग? डेस्क पे, ठीक है। ये बंदा आया है, क्या हो, ये बंदा आया है इंक्वायरी करने, ठीक है। हमको चाहिए कि भाई बंदा अभी जीपे निकाल, पैसा दे के जा। ये जब तक नहीं देगा, जब तक एक मिसिंग चीज पूरा नहीं होगा। ये पूरे सेशन जब से हमने स्टार्ट किए, वो वर्ड किसी के मुंह से निकल चुका है। एक हिंट दे रहा हूं, क्या है वो? हाँ, नहीं, नहीं, क्लोज हो बट स्टिल। वो बंदा आपके जिम को ज्वाइन करे, दैट यस आई वांट टू ज्वाइन। My point of view, relation, हाँ, relation, my point of view. फर्स्ट टाइम आ रहा है ऐसा। फर्स्ट टाइम आ रहा है। Sir, build नहीं 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 नहीं, सार्थक आंसर इज नो। रिलेशन आएगा रिन्यूअल पे। ना, I'm not telling that. कोई आता है, मेरा नंबर लेके ही जाता है, इंसिस्ट करता है। ठीक है, फिर भी द आंसर इज, यू स्टिल हैव नॉट द राइट आंसर, बट गुड, आप ट्राई करते रहो यार। राइट रॉन्ग की आप चिंता मत करो यार, बिंदास। आप लोग मैं भेजू कैसे, मैं जिमित सर को और सार्थक सर को बाहर? न्यू ट्रेनर्स टू आंसर,
a young lot. It's a ये आप लोग में से एक जन ने वो वर्ड यूज कर चुका है। एक चीज जब तक मिसिंग है वो बंदा जिम नहीं ज्वाइन करेगा आपका। वो क्या चीज मिसिंग है? दे हैव टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ भरोसा, ट्रस्ट तुमने बोले थे, करेक्ट। जब तक उसको ट्रस्ट नहीं आएगा, एंड ये जिम की मेंबरशिप को लेके नहीं है, कोई भी चीज, टिल द टाइम ट्रस्ट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड यू विल नॉट गेट द सेल। आज मैं यहां पर हूं, व्हाई? बिकॉज ही फेल्ट, ही ट्रस्टेड कि नहीं यार लाने से कुछ फायदा होगा। कोई भी चीज आपने लास्ट खरीदे हो, आपके माइंड में ट्रस्ट था यार ये चीज सही है, तब जाके आपने लिए, करेक्ट? अग्री करते हो? ये कैसे आएगा? इसका एक प्रीकर्सर है विच ही मेंशन्ड, नॉलेज। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, राइट? तो जो पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन है ना, उसमें से ये झलकना चाहिए, करेक्ट? अग्री करते हो? अग्री करते हो कि ट्रस्ट एस्टेब्लिश होगा तब भी ट्रांजैक्शन होगा। नो ट्रस्ट नो ट्रांजैक्शन, ये लिख लो। अगर और कुछ नहीं लिखना है ना, अगर सिर्फ एक चीज लिखना है तो लिख लो, नो ट्रस्ट नो ट्रांजैक्शन। पॉसिबल ही नहीं है। This is the same for the PT conversions also. 100 इट इज इन एनीथिंग। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ट्रस्ट भी कैसे एस्टेब्लिश करना है, फायदा होगा उससे। अग्री करते हो? मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। मैं डायरेक्टली ट्रस्ट बिल्ड करना सिखा दूं, फिर आप बोलोगे अरे ट्रस्ट की तो जरूरत ही नहीं है। सो दैट वी ऑल ऑन द सेम पेज के ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? अभी मेरे को एक बात बताओ कि जब बंदा जिम में एंटर किया इंक्वायरी करने के लिए, करेक्ट, उससे जब हम जिम टूर करा रहे तो हम क्या बात कर रहे हैं? आप जिम टूर कराते हो, करेक्ट? आप भी जिम, सारे ट्रेनर कराते हो, हम क्या बात करते हैं? उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछते थे, मेडिकल हिस्ट्री, या तो फिर उन्होंने कभी कोई जिम पूछते? सब लोग पूछते? नहीं पूछते? हाँ, नहीं, अपने कभी ये फर्स्ट टाइम है क्या? अच्छा। पहले कभी जिम किया है क्या? अच्छा ये तो पूछते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, उबर है सबके पास? उबर ओला कभी यूज़ किए? उबर ओला पोर्टर वगैरह यूज़ किए? उसमें सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपने से वो क्या मांगता है? नहीं, सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मांगता है? अगर आपको उबर जाना है, नहीं ओटीपी से भी पहले, ओटीपी तो, हाँ, कौन सा लोकेशन? वेरी गुड। ये भी बहुत रेयर आंसर मिलता है। सब लोग ये जवाब देते हैं कि डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है। वो सबसे पहले पूछता है कि आज कहाँ हो। जब बंदा जिम में हमारे पास इंक्वायरी करने आया है, हमको जिम की मेंबरशिप नहीं बेचना है, हमको पहले उसको बताना है कि भाई तुम कहाँ खड़े हो। ये जो चीज है ना, हमको सिर्फ उसको यही एस्टेब्लिश करना है कि बंदा जो यहाँ आया है, इसका जो करंट स्टेटस है और ये जो इसका गोल है, उसके लिए कोलोसियम इज द राइट प्लेस। ये ट्रस्ट तुमको एस्टेब्लिश करना है, करेक्ट? आप लोग यहां कितना टाइम स्पेंड करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग, और अभी अगर मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग कौन कौन जो है, डू यू हैव वो बॉडी कॉम्पोजिशन, इट्स नॉट हियर बट इट इज अबाउट टू गेट, राइट? आप लोग में से कौन कौन, अभी आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मतलब आई एम टॉकिंग, मैं आई विल नॉट नेम, ओके? I took my friends to 2 international chain of gyms in Bombay, okay? अब घूम फिर के आप समझ तो गए होंगे कि कितने ही सारे इंटरनेशनल है। मेरे साथ में मेरा एक फ्रेंड था, ओके? उसका वेट है 130 kgs, मोटा, करेक्ट? उसको रिसेप्शनिस्ट जिम टूर के सामने क्या पूछती है पता है? सर आपका गोल क्या है? वो मेरे को बाहर आके बोला, मैं उसको बोलने वाला था 130 हूं, मुझे 230 होना है। कैन यू बीट दैट? मतलब लिटरली इसको पूछ रही, सर आपका गोल क्या है? मतलब अगर आप 130 किलो मोटा आदमी को देखोगे तो आप क्या बोलोगे? उसको पूछोगे कि आपका गोल क्या है? अंडरस्टूड है कि वेट लॉस करना है, करेक्ट? अगेन, अब वो जिम 3 महीने का 30,000 की मेंबरशिप है वहां,
1 साल की 1,10,000 की मेंबरशिप है, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, एंड इट इज नॉट रीसेट, ठीक है, यू नो रीसेट इज 65,000, बराबर, तो ये रीसेट भी नहीं है, एंड रीसेट इज नॉट इंटरनेशनल फॉर दैट मैटर, करेक्ट। तो आप ये समझो कि मेरा दोस्त तो वहीं पुट ऑफ हो गया, बोले भाई इसको तो स्टेप 1 पे ही बाकी बहुत खर्चा हुआ है, तो वो उसका एडवांटेज ले रही है क्योंकि इतना खर्चा किया हुआ है, इतना सेटअप है, तो उसके जस्ट बिकॉज प्रेजेंटेशन इतना खर्चा किया हुआ है ऑटोमेटिकली महंगा दिखने लग जाता है, करेक्ट। कितने जन आप लोग ऐसे हो यहाँ पे, अभी ये तो केस है 130 kg का, करेक्ट, बट इन जनरल हाउ मेनी ऑफ यू आस्क हिम कि सर आपका करंट वेट कितना है? एकदम सच्ची सच्ची बताना कि जब बंदा जिम फ्लोर पे आया है इंक्वायरी करने के लिए, हाँ, इंक्वायरी के टाइम पे, करेक्ट, मुझे पता हो कि जब तक हमको उसका करंट लोकेशन नहीं पता है हम उसका डेस्टिनेशन पे पहुंच सकेंगे, करेक्ट। जब तक हम उसका करंट लोकेशन नहीं जानेंगे, हम उसको ये नहीं बता सकेंगे कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो हम ये कैसे पता कर सकेंगे और या उसको ट्रस्ट बिता सकेंगे कि आपको हमारी गाड़ी से आना है। जब आपको पता चलेगा, अगर मैं किसी को बोलूं कि यार दुबई जाना है, कैसे जाऊं, सब लोग आंसर दो। एक दोस्त है मेरा, उसको दुबई जाना है, उसको कैसे जाना चाहिए, आंसर दो। अरे यार, हाँ, फ्लाइट से जाना चाहिए, नहीं जाना है उसको दुबई, जो भी कारण है उसको दुबई जाना है। मेरा एक दोस्त है, उसको दुबई जाना है, कैसे जाना चाहिए, फ्लाइट से जाना चाहिए, फ्लाइट, कैब करेगा, कैब से एयरपोर्ट पे जाएगा, फ्लाइट करेगा, ठीक है। फ्लाइट। अभी मैं बताऊं कि मेरा जो दोस्त है वो अबू धाबी में है, वो आप लोग ने पूछा ही नहीं कि सर आपका दोस्त अभी कहाँ है, आप लोग ने अज्यूम कर लिया कि वो यहाँ है। मैंने नहीं बोला कि मुझे जाना है, मैंने बताया कि मेरे दोस्त को दुबई जाना है, वो 1 घंटा है गाड़ी से जाएगा दुबई। तो अग्री करते हो, करंट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट पोजीशन के हिसाब से ही आप बता पाओगे कि आपको रूट क्या लेना है और आपका व्हीकल क्या होगा, कि ट्रेन से जाना है, पैदल जाना है, कि फ्लाइट से जाना है, कि बस से जाना है, कि कार से जाना है। अग्री करते हो, अग्री करते हो। ये जाने बिना हम ये पहुंचने के लिए व्हीकल नहीं बता सकते। अगर बताओगे तो गलत बता दोगे, करेक्ट। अग्री करते हो एवरीवन? यस, नो, हाँ, ना, हो, आहो, कुछ तो बोलो यार, करेक्ट। इसके लिए जब इंक्वायरी के लिए बंदा आता है, हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको प्राइस बताना ही नहीं है। हर जिम में यही स्टैंडर्ड है, सीधा वहां गए, सर ठीक है ये देखो 1 महीने का इतना, 12 महीने का इतना, 6 महीने का इतना, 3 महीने का इतना। ये जब तक चेंज नहीं होगा हम वही कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत में है। अग्री करते हो? ये सारी चीज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग, आप लोग ये करना शुरू किए, आप ऑटोमेटिक कंपटीशन से अलग हो गए। जैसे उन्होंने बोला ना रिलेशन, वो रिलेशन तो अभी तक एस्टेब्लिश हुआ नहीं, वो फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना वो भूलेगा नहीं, करेक्ट। और अगर जब ये चीज है, जब आपने उसको ये बता दिए कि सर अभी आप यहां हो, करेक्ट, आदमी के पास जो गोल होता है ना यहां पहुंचने का, करेक्ट, कोई भी चीज हम लाइफ में खरीदते हैं या कोई भी सर्विस हम लेते हैं, उसका जो एंड आउटकम होता है ना, वो 2 ही कारण होता है। आदमी कोई भी चीज जिंदगी में करता है ना या खरीदता है सोटू से, उसका एंड आउटकम सिर्फ 2 ही होता है। पता है क्या? मान लो मैं जिम का ही एग्जांपल देता हूं। अगर बंदा जिम आ रहा है, वो सिर्फ 2 चीज हासिल करना चाहता है, बताओ क्या है? Health. One is health. You have already mentioned the right word before, which I even wrote. Let's see if they can pick. Presentable. हाँ? Presentable दिखने के। To feel good. He mentioned feel good. Correct? आदमी जो जिम में आ रहा है उसको 2 ही चीज चाहिए, या तो उसको अच्छा होके शो ऑफ करना है, या तो कोई फ्यूचर की बीमारी से दूर रहना है। Either the fear of not having something, या तो द जॉय। ये 2 चीज के लिए ही आदमी कोई भी चीज करता है।
या तो उसको जो जॉय मिलेगा बॉडी बना के, मैं गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करूंगा, बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करूंगी, मेरे को लड़की अच्छी मिलेगी, लड़का अच्छा मिलेगा, ऑफिस में मस्त लगूंगा, वो जो फील है ना, या तो वो उसके लिए करता है, या उसको पता है यार मैं 125 किलो का हूं, अगर आज वेट नहीं लूज किया, अगर आज मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया तो मेरे को डायबिटीज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, मर सकता हूं, मर गया तो घर वाले का क्या होगा, ये सब चीज नहीं चाहिए, मैं जिम ज्वाइन करता हूं। ये दो ही चीज है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। अग्री करते हो? आइदर द जॉय स्लैश प्लेजर ऑफ हैविंग समथिंग और टू स्टे अवे फ्रॉम अ फ्यूचर पॉसिबल पेन। हम कोई भी चीज खरीदते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय एंड लार्ज स्पेशली जिम में तो यही कारण है, करेक्ट? हमको ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। और हमको, अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया जो डायबिटिक कैपिटल है, ओके, और ओबेसिटी में जो वी आर रैंकिंग 3rd हाईएस्ट, करेक्ट? आपको क्या लगता है, उनको नहीं पता है क्या करना चाहिए? सबको पता है, राइट? सबको पता है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ रॉकेट साइंस है, ठीक है कि उनको एकदम फाइनल डिटेल्स नहीं पता होगा, लेकिन उनको इतना तो पता है मुझे जिम जाना चाहिए, उनको इतना तो पता है कि मुझे सही खाना चाहिए, करेक्ट? ये तो एकदम बेसिक है, उनको पता है कि मेरे को ज्यादा तेल वाला आइटम नहीं खाना है, ज्यादा शक्कर वाला आइटम नहीं खाना है, करेक्ट? बट वो फिर भी नहीं कर रहे। उसका कारण ये है कि उनको उनके सामने उस टाइम पे वो नहीं है। आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ एक्शन। अब इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं मैं? जो दिमाग में नहीं है वो नज़र में नहीं है, और जो नज़र में नहीं है वो एक्शन को, व्हाट डू यू से, वो अमल में नहीं है, व्हाट डू यू से, एक्शन को, एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं? हाँ, करना ना, मराठी थोड़ी बहुत है अपनी, करला, क्लियर? तो हमारा काम है उस टाइम पे उसको बता देना, उसके दिमाग में भी लाना, उसके नज़र में भी लाना। दिमाग में और नज़र में इस टाइम पे आएगा तब जेब में से एक्शन निकलेगा और पैसा आएगा, करेक्ट? अभी मुझे बताओ कि अगर आज जैसे हमने डिस्कस किए तो उसका जो करंट कंडीशन है वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय एंड लार्ज, बट हमको उसको पूछ लेना चाहिए, करेक्ट? और पूछना भी नहीं है, आई टेल यू जिमित, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड थिंग दैट एवरीवन शुड डू द मोमेंट, एंड पीपल डोंट यूटिलाइज दिस। जिम्स जो है ना उसको छुपा के रखते। बॉडी कॉम्पोजिशन ये जिम में अभी नहीं है, बट बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन आने वाला है, करेक्ट? पहले कोई जिम में ज्वाइन किया है जहां पर बॉडी कॉम्पोजिशन था? पहले कोई जिम में काम किया आप जहां बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन थी? नहीं, पावर हाउस में था। वो कब यूज होता है? कौन सा भी था? यू नो बॉडी कॉम्पोजिशन पता है ना? अरे जो इन बॉडी की मशीन आती है, जो अभी एक्टिव एक्स की मशीन आई, देखे हो कोई जिम में? पता है जिम में था, होता है, जानते हो नहीं? होता है, पता है यार। जो 15 साल से 10 साल से इंडस्ट्री में, यार वो लोग बात करो यार, डिस्कस करो, शेयर करो। होता है? आपने कभी यूज नहीं किए, ठीक है, बट जिम ने कभी यूज किया उसको? हाँ, बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक। इवन व्हेन यू हैव दैट इन योर जिम, वो हमको यूज करना है इंक्वायरी के टाइम पे। हमारा क्या जा रहा है? एक प्रिंट आउट जा रहा है। हमारा क्या गया? सिर्फ एक प्रिंट आउट गया, करेक्ट? हमको प्रिंट आउट लेके बैठना है कि सर देखो अभी आप अबू धाबी में हो। हमको वो प्रिंट आउट पे उसको दिखाना है कि आप, क्योंकि वो जो तुम बोलोगे वो नहीं यकीन करेगा। प्रिंट आउट लेना है और उसको सिर्फ 3 चीज दिखाना है, सर ये देखो आपका बॉडी वेट जो है इतना है, इतना होना चाहिए। आपका मसल मास सर इतना है, इतना होना चाहिए। आपका फैट परसेंटेज इतना है, इतना होना चाहिए। दिस इज वेयर दे कम टू नो कि भाई मेरी हालत क्या है, करेक्ट? विशाल देखो आज मालूम पड़ा। यस, अंडरस्टूड? जब तक ये नहीं बताओगे ना, वो नहीं यकीन करेगा। हमको ध्यान, वी हैव टू मेक श्योर कि उसके माइंड में और उसके नजर में हमको लाना है।
ये आया। तो व्हेन आई एम सेइंग जो आउट ऑफ साइट है और आउट ऑफ माइंड है हमको लाना है, वी हैव टू ब्रिंग इट इन देयर माइंड, वी हैव टू ब्रिंग इट इन देयर साइट। अभी हमने ये लाया, देन योर डायलॉग हैज टू बी के सर आई एम श्योर यू नो ये है, बट सर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको पता है कि ये जो आपका इतना गलत नंबर पे है तो वो ठीक होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? फिर वो खुद ही बोलेगा अरे हाँ डायबिटीज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उनको बोलने की जरूरत, खुद ही जवाब देगा। करेक्ट? देन यू हैव टू से यस। अग्री करते हो? अगर किसी का ओवरवेट है, उसका फैट परसेंटेज बहुत हाई है, मसल मास कम है, तो हमको 3 चीज करना है। हमको उसका वेट ड्रॉप करना है, मसल मास अप करना है, फैट परसेंटेज कम करना है। करेक्ट? अग्री करते हो? और जो इसके पहले जितने भी मैंने कंडीशंस बताया, वेट लॉस होने दो, वेट गेन होने दो, मसल बिल्डिंग होने दो, या टू इंप्रूव डायबिटीज लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये 3 चीज ही हमको करना है। करेक्ट? अग्री करते हो? वो 3 चीज हम यहाँ पे करके दे सकते हैं उसको। करेक्ट? उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? अगर वो बंदे को जो हमने लिखे, जो हमने आइडेंटिफाई किए, जो गोल है उनका, करेक्ट, वो गोल अचीव करने के लिए उनको क्या क्या चीज की जरूरत है? चलो ठीक है, डाइट और कंसिस्टेंसी, जिम, ओके गुड। मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ बट चलो रेस्ट लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिसिप्लिन को मैं कंसिस्टेंसी के साथ में लिख देता हूँ। ये जिम के साथ में आई वुड से ट्रेनर्स स्लैश राइट ट्रेनिंग। मेरे को बताओ, जिम में है और कंसिस्टेंटली आ भी रहा है, डाइट भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ट्रेनिंग सही नहीं है, अचीव होगा? ये तो तुमने बहुत बार देखा है, कौन सा आदमी कैसा एक्सरसाइज करता है। करेक्ट? तो जिम तो है, तो मैं इसको कट डाउन करके 4 चीज बोलता हूँ। आपको जिम अच्छा चाहिए, व्हेन आई से जिम अच्छा चाहिए, इट हैज टू बी अ गुड सेटअप, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, राइट? ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, ही हैज टू, कितना भी अच्छा जिम हो, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग आप करा लो, वो घर जाके अगर कचरा खा रहा है, रिजल्ट दे पाओगे? करेक्ट? सो देन वी नो डाइट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट? एंड अगेन कंसिस्टेंसी एंड स्लीप। करेक्ट? अगर जिम की मेंबरशिप ले लिया, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग, आज एकदम फाड़ू वर्कआउट कर लिया और आज एकदम फुल 100% डाइट पे था, अब 6 दिन बाकी टाइम पास करेगा, कुछ भी करेगा, तो रिजल्ट आएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। अग्री करते हो? तो जस्ट टू अगेन गोइंग बैक, मेरे से रह गया टू इंट्रोड्यूस, तो पैंगो एंड जिम सक्सेस इज माय कंपनी। ओके, हम क्या करते हैं, जिम के मेंबर्स को ये बोलते हैं कि आपका गोल अचीव करने के लिए कोलियोसियम की टीम ये कर लेगी, हमारी टीम ये कर लेगी, तो ये टीम एफर्ट से हमारा काम ये हो जाएगा। करेक्ट? तो जब आप ये कर रहे हो, आपको ये नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अगर आप करंटली यहाँ हो और अगर आपको यहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए आपको ये चारों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको बताना है कि इनमें किस चीज़ का क्या रोल है ताकि आप यहाँ से यहाँ पहुँचो। करेक्ट? फिर आपको बताना है कि आपका जिम कितना अच्छा है और क्यों, और उसमें सबका आंसर सेम आना चाहिए, कितने इक्विपमेंट से कितना बड़ा है वो अलग अलग नहीं आना चाहिए। करेक्ट? हमारे ट्रेनर्स के बारे में सबके मुंह से सेम लैंग्वेज निकलनी चाहिए। Who is noting all this down? Nobody I know, Only Ruben. only Ruben. Sahil? अच्छा, सो फार मेकिंग सेंस? जो बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि सर किसको बुलाया यार, कुछ भी बोल के गया? हाँ, है कुछ, कितना लिखा है कुछ लग रहा है कि सर कुछ बराबर बोल रहे हो कि बोले यार कौन? हाँ, कुछ सेंस लग रही है मतलब लग रहा है ना कि सुनना चाहिए कि बाहर जाके जिमीचर को बोला रहे सर किसको लेकर आए। हाँ, चलो गुड। तो हमारा काम है उसको उस टाइम पे ये ट्रस्ट बिल्ड करना। सर अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, उसके लिए कोलोजियम इज द प्लेस, एंड वाई? बिकॉज ऑफ दिस। एक चीज़ याद रखो, जब वो जिम की मेंबरशिप लेने आएगा ना, ये लिख लो, यू ब्रिंग देम विथ लॉजिक, यू कीप देम विथ इमोशन। वो पहली जब जिम की मेंबरशिप लेने आ रहा है सार्थक, एट दैट टाइम ही इज नॉट इमोशनली अटैच टू टेक अ डिसीजन। वो उस टाइम पे लॉजिक के लिए डिसीजन लेगा, वहां क्या मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है। एक बार आ गया
अब और 10 जिम आने दो जो आपसे और 2000 कम में बेच रहा है, लेकिन अगर आपका उसके साथ में बॉन्ड है ना, वो नहीं जाएगा. आई गो टू रीसेट. Yes, that is what I was going to say. Sandy, मैंने को कल ही बोला 2 दिन पहले अपना HB के साथ ऐप होगा शायद यहाँ से मिलती है. तो तेरा क्या है इमोशनल, भले तेरे मेरे को मालूम है, मैं तेरे को बोलेगा जहाँ वहाँ पे 5000 2-3000 ज्यादा देगा, तू यहाँ से हिले नहीं वाला. वो रीजन है क्यों, समझ रहे? वो रीजन है क्यों, वही रीजन का सर समझा रहे कि भले बाजू वाला सस्ते में दे रहा है, बट व्हाई नॉट बांटूंगा मैं. अपने पास ऐसा पब्लिक नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, स्पेशली अपना क्लाइंट्स जो आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है. ऑलवेज कोई भी चीज में आदमी फर्स्ट टाइम जो है ना लॉजिकल डिसीजन लेगा, रिन्यूअल के टाइम पे वो इमोशनल डिसीजन लेगा. तो अगर आपने जिम के मेंबरशिप के बाद में अगर आपने उससे रैपो बिल्ड नहीं किए हो तो फिर कहीं पर भी जाएगा ना. लिख लिए, यू ब्रिंग देम. 10 क्लाइंट मैंने आई थिंक 10 की ट्रेन मैंने किए और मेरे नंबर भी लिए बिकॉज़ आई बिल्ड ए ट्रस्ट विद देम. 100% मैं बोल रहा हूँ ना. ट्रस्ट माय ट्रेनर्स, उनको बोलता हूं ये मेरे ट्रेनर्स है, ये हम देंगे नहीं सर आप रुको, ऐसा बोलते हैं. 5 मिनट का ब्रेक देना सबको. यू ऑल वांट अ ब्रेक फॉर 5 minutes के. यू ब्रिंग देम विथ लॉजिक, यू कीप देम विथ इमोशन. So how do you bring the logic? Ruben is just explaining these finer details. मैं जिम को पूछता ये बॉडी कॉम्पोजिशन क्यों रखे, नहीं हो तो मेंबरशिप लेने के बाद. मैं बोला तेरा क्या जा रहा है, वो रखे रखे सड़ रहा है वहां पे. मेंबरशिप लेने के बाद भी कोई यूज नहीं करेगा. दैट इज योर सीक्रेट वेपन टू शो देम वेयर दे स्टैंड. दैट इज हाउ यू यूटिलाइज दैट. ओके, अभी ये वी ऑलरेडी. Just one question. If we don't have the body composition, what do we do? इवन इफ यू डोंट हैव द बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन, वेइंग स्केल तो है. करेक्ट, वेइंग स्केल तो है. और आज जो भी बंदा आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख लो बिना उसके भी आप बोल सकते हो कि सर आपका फैट ज्यादा है, मसल कम है, बोल देना, मैं संभाल लूंगा के. जो भी बंदा इंक्वायरी करने आएगा उसका वेट ज्यादा है, मसल मास कम है, फैट मास ज्यादा है, उसको आप नहीं भी खड़ा रखोगे. दैट इज व्हाट यू हैव द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. मेक सेंस? Indian population is जो they are भी skinny, but fat percent रहेगा सबके ही. सबका फैट ज्यादा है और सबका मसल कम है. तो अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप लिख दो और बोल दो सर आपका फैट ज्यादा है और आपका मसल कम है. आपको यहाँ पहुंचने के लिए वो 2 चीज ठीक करना है, वो 2 चीज ठीक करने के लिए आपको ये चीज करना है, और ये सारी चीज कोलोसियम में है. Does it make sense? करेक्ट. इससे क्या एडवांटेज होता है ना, वो प्रिंट आउट दिखता है ना, तो फिर वो डबल वैलिडेशन हो गया. क्या यार मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये देखो. करेक्ट. अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाउ डिड आई मिस, ये मैं जितना भी आपको बता रहा हूं ना. रूबिन, व्हाट्स योर बैकग्राउंड? Educational wise, हाँ, एजुकेशन वाइज. के पहले आप कहाँ पे थे? वेयर वर यू बिफोर दिस? I just completed my BCom. एंड दिस इज योर फर्स्ट जॉब. This is my first job. Do you agree that if you want to sell something, you should know about the industry? Yes. If you want to sell the pen, you have to know about the pen industry, correct? You need to know why it is used, why it is a marker, marker का क्या utility है, correct? Permanent होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, white board होना चाहिए, correct? आप सबको ये बहुत जानते हैं. विशाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉरी, फिर चले जाओ चाहिए तो. यू हैव टू रिमेंबर के वी आर इन हेल्थ इंडस्ट्री. हम अगर सिर्फ जिम की मेंबरशिप बेचने का अगर हमें ना, वी आर वेरी लो बॉलिंग आवर सेल्फ. लो बॉलिंग मतलब हम अपने आप को बहुत लो लेवल पे रख रहे. वी आर इन हेल्थ इंडस्ट्री, और अगर हमको ये हेल्थ स्टेटस चेंज करना है तो जिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रेनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हम सबको साथ में मिलकर उनको रिजल्ट देना है. वो डायबिटीज का जो डॉक्टर है विच इज नोन एज डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, वो सिर्फ दवा दे के नीचे कर सकता है, वो ठीक नहीं कर सकता है. जो हमारे ऑन गोइंग सेशंस होंगे ना, आई विल टीच ऑल, ओके, आई विल टीच ऑल कि वो डायबिटीज के बारे में आपको क्या वर्ड्स यूज करना है, ओबेसिटी के बारे में आपको क्या वर्ड्स यूज करना है. मतलब वो बंदा जब यहाँ से जाएगा ना, साहिल, रूबिन, उसका दिमाग उड़ जाना चाहिए कि यार ये इसके सेल्स टीम ऐसी है तो ट्रेनर कैसे होंगे.
करेक्ट। एंड द सेम विथ यू ट्रेनर्स, जब आपके पास बंदा पीटी ले रहा है, आप सोचो आप वर्कआउट करते करते आप आज क्लाइंट जो है ना जितना क्लोज पीटी से ना किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। चांसेस आर कि वो अपने बीवी बच्चे से उतना बात नहीं करता होगा जितना आपसे करता है। ये सबसे सबसे बड़ा एडवांटेज है। पता है आज की तारीख में सबसे महंगी चीज क्या है? आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? हाँ नहीं, हाँ वेरी क्लोज, अटेंशन। ट्रस्ट के पहले भी आएगा अटेंशन। बंदा पैसा देने से पहले आपको टाइम देगा, टाइम नहीं दे रहा तो पैसा नहीं देगा, करेक्ट। आज लोग मर रहे अटेंशन के लिए। कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करिए मार्केटिंग में सिर्फ ताकि आपका अटेंशन मिले। सर मेरी ऐड देखो, कह रहे वो आपके साथ में 1 घंटा है, कम से कम 1 घंटा, भले आप एफिशिएंटली 45 मिनट्स में भी करा रहे हो, ये 1 घंटा तो फ्लोर पे, बाकी अलग चैटिंग कर रहा है वो अलग। तो आपके पास, लेकिन आप उस टाइम पे बात क्या करते हो मैटर करता है। टाइम पास वाली बात की है तो तुमने छोड़ दी अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये लैंग्वेज में बात करोगे तब उसको पता चलेगा नॉलेज क्या है और तब पता चलेगा ट्रस्ट क्या है। बाय द वे, हमारे जिम का रूल क्या है? अगर मान लो मैं एक जनरल मेंबर हूं और आप पीटी हो किसी और के, या आप पीटी का कैटेगरी है आप यहाँ पे, तो आपको मैं हेल्प के लिए बुलाऊंगा तो आप हेल्प के लिए आते हो यहाँ पे कि हाँ? और आपको क्या लगता है बाय डिफॉल्ट जो है क्या होना चाहिए? उनको सब सिखा देना चाहिए या कितना कितना सिखाए कि ठीक है कि सर इससे ज्यादा सिखा दिए तो फिर खत्म, तो सब सीख गया वो? क्या लगता है आपको कितना तक सिखाना ठीक है? जो लगता है safe। एकदम बिंदास बोलो यार। हाँ? और अगर एडवांस सीखने बोल रहे हैं, मैं अभी जनरल मेंबर हूँ, आपसे बहुत एडवांस पूछ रहा हूँ, तो सिखाओगे या आप बोलोगे सर वो तो पीटी लेना पड़ेगा? हाँ पीटा लेना पड़ेगा। हाँ सर कुछ एडवांस सिखा दो कि टैलेंट बता। सर नया इंक्वायरी आता है तो वो पूछता भी है कि आप सिर्फ पीटी को सिखाते हैं क्या नॉर्मल भी सिखाते हो? तो हम लोग बोलते हैं कि आपको जनरल ट्रेनिंग भी मिलेगा। और मेरा सवाल है कि मैं अभी जनरल ट्रेनर हूँ, जनरल ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, ठीक है। आपकी कितनी नॉलेज अभी मैं तुम्हारा नाम बोल, संदीप, संदीप ने बोला नहीं पूरा नहीं सिखाऊंगा, पूरा सीखना है तो पीटी। तू तेरे पीटीज को कैसे क्रॉसफिट सिखाता है, ये सब सिखाता है वो? तू मोस्टली सिर्फ पीटीज को सिखाता है, करेक्ट? वो पूछ रहे हैं ऐसा कि कितना चीज है, कितना नॉलेज अपने पास रखोगे और कितना नॉलेज तुमको लगता है कि ये सब सिखा दिया 100% नॉलेज है, तुम लोग कितना तो 100 में से 100 दे दोगे कि तुम लोग को लगता है कि सर 100 दे दिए तो फिर हमसे पीटी लेगा ही क्यों? करेक्ट, नहीं लेगा ना। हाँ कितने को लगता है 100 दे देंगे तो पीटी नहीं लेगा? फिर हाथ उठाओ बिंदास यार। हाँ ये देखो, ये क्या है? क्या नाम है आपका? विशाल। ये क्या होता है? या तो ये है या तो ये क्या है? कितने लोगों को लगता है कि अगर सब बता दिए तो सर फिर ये पीटी क्यों लेगा? अरे यार मेरे जवाब सवाल का कितना 100% बता देना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अरे यार क्या नाम तुम्हारा? केदार। बोलो यार, हंसो मत, बोलो बिंदास। 100% देना चाहिए, बट हर बार वही क्लाइंट के बाजू में मतलब वही नहीं वो मैं एक ही की बात कर रहा हूँ, मैं एक ही, बाकी का नहीं मालूम, एक ही है वो, तुमको रोज आके पूछ रहा है। वो बोलेगा पीटी को भी वही सिखाता है और मैं जनरल में मेरे को भी यही सिखा रहे हैं। चलो तो आप लोग बोल रहे हो कि पूरा नहीं बताना चाहिए, ठीक है। कौन कौन 10 साल से ज्यादा है फील्ड में या 5 साल से? ऐसा कोई क्लाइंट है जो तुम्हारे साथ में 2-3 साल से पीटी चल रहा है? हाँ है। सबसे हाईएस्ट कितना है, कितना साल तक चल रहा है? 4 साढ़े 4 साल। तुम्हारे पास कोई क्लाइंट है उतना जुना है? कितना? 4 साल, 5 साल। तो ऐसा कुछ है जो तुमने अभी तक उसको सिखाना बाकी है? तो अभी क्यों है तुम्हारे पास? एक चीज याद रखो,
वो पीटी तुम्हारे पास इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि तुमने उसको कुछ बाकी रखे हो सिखाना कि अब मैं सीख के कल से चले जाऊं। वो इसलिए क्योंकि तुमने उसको 100% सिखा चुके हो और उसको पता है कि मेरे को इसके पास ही रहना है। श्योर इमोशनल वाला भी फैक्टर है, उसको तुम्हारी आदत है, उसको तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। तुम जितना नॉलेज दोगे तुम उतना पीटी को अट्रैक्ट करोगे। हर पीटी का यही प्रॉब्लम है कि मैं सब सिखा दिया तो फिर आएगा नहीं, और उस पीटी को कभी पीटी नहीं मिलेगा। जो सबसे ज्यादा सिखाएगा, जब उसको पीटी लेना वो तुम्हारे पास आएगा कि यार ये मेरे को हर बार। कभी आइसक्रीम खाने गए हो? आइसक्रीम खाने गए हो? वो टेस्ट कराता है? हाँ, टेस्ट नहीं कराते। किधर गए हो यार आइसक्रीम खाने? हाँ, किधर खाए हो? टेस्ट नहीं करा आइसक्रीम वाला? अरे आइसक्रीम पार्लर में टेस्ट कराता है कि नहीं? मेरे को एक बात बताओ, टेस्ट करने के बाद अगर तुम 4-5 अलग अलग टेस्ट कराने बोलोगे, वो बोलेगा कि नहीं अब नहीं कराऊंगा? तुम सब बोलोगे तो सब भी टेस्ट कराएगा? मेरे को बताओ, जब तुम सब टेस्ट कर लिए या 3-4 भी टेस्ट कर लिए, तुमको अगर बिना खरीद के जाना है, तुमको बिना खरीद के अगर जाना है, तुम दिल करोगे? 4-5 उसने टेस्ट करा दिया, बिना खरीद के जाओगे? नहीं जाओगे, राइट? क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे मन में क्या, ये बंदा फ्री में इतना करा, जब मैं ले लेता हूं यार। अग्री करते हो? तुम कभी नहीं सोचना, जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, ओके। मैंने बताया था दैट आई हैव ऑथर्ड अ बुक। उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। तुम जितना बताओगे और जितना उसको फ्री में एडवांस बताओगे ना, वो बोलेगा यार क्या ट्रेनर है यार। दैट इज हाउ यू विल अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स। रखोगे अपने पास तो नहीं। मेरे को एक बात बताओ, जस्ट टू गिव यू ऑल अ रेफरेंस, आई डोंट थिंक सो यू मस्ट हैव शेयर्ड विथ यू ऑल। ये एक, सो दिस इज मेंबरशिप सेल्स स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, ओके। वी ऑल्सो हैव एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो मेनली ट्रेनर्स के लिए है, करेक्ट। मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी को ये सब चीज अचीव करना है ना, गोल, करेक्ट, तो उसको डाइट फ्री में मिल सकता है? अरे इतना सिंपल सवाल पूछ रहा हो यार, ये नो बोल के खत्म करो। डाइट फ्री में नहीं मिल सकता है? जरा गूगल पे गए तो हाँ मिल सकता है ना। जिम की ट्रेनर के पास से, मान लो वो ट्रेनर तक भी नहीं आ रहा है, फ्री में ऑनलाइन मिल सकता है डाइट, करेक्ट। पीपल पे मी 3 महीने का 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,40,000 ओनली फॉर डाइट। अनबिलीवेबल लगता है? दैट्स हाउ मच पीपल पे, करेक्ट। पीटी, आपको क्या लगता है लोग पीटी के लिए कितना पे करते होंगे? मैं नाम नहीं लूंगा, हैव अ फ्रेंड, वो साल का 45 लाख रुपीस एक क्लाइंट से लेता है पीटी का। रेंज रोवर में आता है, साल का 45 लाख एक क्लाइंट से लेता है, रेंज रोवर में आता है। मेरे इतने ट्रेनर दोस्त लोग हैं, कोई सी क्लास में आता है, कोई रेंज रोवर में आता है, कोई BMW 3GT में आता है। तो ये फील्ड में बहुत स्कोप है, करेक्ट। ये कंपटीशन वर्ड हटा दो, करेक्ट। श्योर देयर आर फ्यू थिंग्स जो लोग कर रहे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेवरेज, जिसके वजह से आज उनको वो क्लाइंट मिला है, करेक्ट। बट माई पॉइंट इज कि अगर कोई बंदा सिर्फ डाइट के लिए इतना पैसा खर्चा कर सकता है, करेक्ट, तो जिम की मेंबरशिप के लिए तो खर्चा करना ही चाहिए, करेक्ट। तो अगर डाइट फ्री में मिल सकती है, जिम की मेंबरशिप फ्री में मिल सकती है। कोई भी जिम है जो बोलता है फ्री में मेंबरशिप ले लो, नहीं। आप ये बोल सकते हो सर वो फ्री में ऑल्टरनेट एक्सरसाइज मॉड्यूल्स कर सकता है, बाहर रनिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स प्ले कर सकता है, बट ये सब तो नहीं मिलेगा। और मेरे पास जो सिर्फ डाइट लेने आते हैं, उनका भी गोल वही है। आप और मैं सेम गोल अचीव करवा रहे, बिना 1 करोड़ के सेटअप के मैं इतना पैसा चार्ज कर रहा हूं। और मेरी बात हटा दो, बाहर अगर कोई डाइट लेने जाता है, करेक्ट, आपके कोई तो क्लाइंट होंगे जो बाहर से डाइट लेते होंगे, वो अंदाजा कितना स्पेंड करते हैं? मेरा छोड़ दो, इन जनरल कि सर हाँ इतना तो लोग डाइट आई विल से आज 3 महीने का 10-15 हज़ार इज वेरी नॉर्मल। नॉर्मल पब्लिक भी स्पेंड करती है। बहुत सारे हैं जो महीने के 3 महीने का 10,000, 15,000
डाइट। मुझे बताओ ना, आज हमारा जिम की मेंबरशिप हम इतना सब करने के बाद भी 12,000 में बेच रहे, और वो डाइटिशियन जो है कुछ भी खर्चा नहीं है, घर पे बैठे बैठे 10,000 रुपये में। अग्री कर रहे हो? करेक्ट। माई पॉइंट इज जस्ट टू मेक यू ऑल रियलाइज के हमको पता होना चाहिए कि हमारा वैल्यू क्या है और हम उसको और वैल्यू यहां लेकर जाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। ये जो सारे आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये मैं ये इसलिए आपको बोल रहा था मेरे डाइट का, आई हैव ऑथर्ड अ बुक, ओके, ईट योर केक लूज योर वेट। अगर किसी को वेट लॉस करना है ना, अगर वो बुक पढ़ लेना, उसको गूगल की भी जरूरत नहीं है। गूगल में भी सोचेगा ना क्या सही क्या गलत, वो 700 रुपये की मेरी बुक पढ़ के वो खुद से अपना वेट लॉस कर सकता है। लेकिन लोगों को वो नहीं करना है। अरे सर आप कराओ। मेरे क्लाइंट्स है जिसको पता है कि अगर वो मेरी टीम से डाइट लेगा तो उसका 30,000 में हो जाएगा, वो 3 गुना प्राइस देगा। सर मेरे को आपसे ही बात करना है, अदर आई विल स्पीक विथ यू। करेक्ट। माई पॉइंट इज कि आपका जितना भी नॉलेज जाएगा, आप ये नहीं सोचना कि नॉलेज जाने से आपका क्लाइंट जाएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि हम हेल्थ इंडस्ट्री से। करेक्ट। अब ये लेवल 1 था। आई थिंक वी हैव ओवरशॉट द टाइम, राइट? काइंड ऑफ, वी स्टार्टेड ऑल्सो लेट ना, बट सो फार क्लियर। इसका जो है ना हम नेक्स्ट स्टेज भी करेंगे। दिस वॉज 1, लेवल 1। अब इसका हम इन डिटेल में भी जाएंगे कि आपके मुंह से क्या वर्ड्स निकलना है। आपको ये जो चीज जो मैंने बताया ना, आज मेरा काम था आपको इतना तक बता देना कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसके अंदर इट विल बी मोर अबाउट कि यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स यूज करना है, इन सब पे कब और कैसे और कितना एम्फेसाइज करना है। अग्री करते हो कि ये सारी चीज से फर्क होगा? करेक्ट। अभी सिर्फ एक चीज मैं और कवर करता हूं, देन वी कैन एंड इट। उसके बाद में फिर अगर विल टेक फ्यू क्वेश्चन, नहीं तो एक्चुअली क्वेश्चंस भी नहीं। बाय द वे देयर इज अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। जितने भी जन यहाँ बैठे हैं, देयर इज अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, ओके? तो डोंट वरी, गलत भी आंसर थे तो नो प्रॉब्लम। क्लियर? हैप्पी? आई डिड इन वन ऑफ द gyms in Pune, and this guy in the testimonial he said कि आज तक मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, लाइफ का मेरा फर्स्ट सर्टिफिकेट है। आई विल शो यू दैट वीडियो। वो मतलब उसका मैं अभी दिखाऊंगा ना, आई विल आस्क हिम टू शो यू द वीडियो। मतलब बोले मेरे को आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। एंड बाय द वे ये तो मेंबरशिप है, वी गॉट प्रोग्राम्स फॉर ट्रेनर्स, एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। करेक्ट। बिकॉज वो वर्ड्स जो है ना, तुमको वो नॉलेज लेकर के कस्टमर्स को देना है। जो भी मैं सिखा रहा हूं ना, अपने तक नहीं रखना है, दो, सिखाओ, तब ज्यादा आएगा तुम्हारे पास, तब तुम्हारे पास ज्यादा आएगा। 18 years ago when I started, आपका नाम मैम? सारिका। I'll tell you what, whenever I see a women trainer ना, I feel so good because मैंने मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया हूं अंडर अ फीमेल ट्रेनर, शिल्पा मैम। आई विल नेवर एवर फॉरगेट हर इन माई लाइफ। Who used to work with Fitness First then, who then went to Dubai at Bobcat. Yes. Yeah, She was a faculty also. I don't know, but she was a trainer. And I will tell you, I never took PT, but the amount of knowledge she gave me back then, it is unbelievable. मतलब मैं उसको लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। A female trainer. Correct? She has played such a big role in my life. कोई बॉडी देख के नहीं जाएगा, आपको बॉडी देख के आपसे एक बार बात कर लेगा, फिर उसके बाद आपके बात क्या हुई ना, उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपसे पीटी लेना है कि नहीं। करेक्ट? बॉडी देख के पहले बात कर लेगा, उसके बाद तुम्हारा नॉलेज पे खेल है। इट्स एज सिंपल एज दैट। करेक्ट? अभी क्या था मुझे बोलना, वेयर वाज आई? हाँ, मैंने शुरू में बताया कि कस्टमर को डिस्काउंट नहीं चाहिए।
करेक्ट, उसको अच्छा डील चाहिए। मैं एक जिम में था, ट्रेनिंग कर रहा था, एंड द ओनर सेड, तो वो ओनर्स का माइंडसेट भी बहुत था। ट्रेनर उसको आके बोलते, कभी कभी तुम्हारे फील्ड में आया इसको मैंने उड़ा लिया पीटी के लिए, इसको एड़ा बना लिया, मैनिपुलेट कर लिया। रॉन्ग वर्ड, नेवर यूज दैट वर्ड, नेवर फील। देखो आपको ये ध्यान में रखना है, हम उसको पीटी लेके हमने कुछ उसको एड़ा नहीं बनाए। When I charge even a lakh, I never for a tiny bit I feel कि मैंने उसको एड़ा बना दिया। No, I know what I'm gonna deliver। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बॉस मुझे पता है कि मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा पीटी लेने से तेरी लाइफ कैसी चेंज होगी। वो आपके अंदर कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। धोनी बोलता है ना, मेरे लिए जो प्लेयर में स्किल ज्यादा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव दैट ना, यू हैव टू मेक श्योर कि यहां पर हमको उसको जब वो मेंबरशिप के लिए लेकर आ रहा है, ट्रस्ट के साथ में इतना वैल्यू देना है, इतना वैल्यू देना है दैट ही और शी फील्स के बस अब और क्या ही मैं मांगू। करेक्ट। तो जो नेक्स्ट सेशंस होगा ना, जस्ट टू गिव यू ऑल अ हेड्स अप, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स अभी ज्वाइन करेंगे उनको सबको 3 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन फ्री मिलेगा। एवरी मेंबर हु ज्वाइंस, ओके, ही विल ब्रीफ यू ऑल दैट हाउ डज इट हैपन, किस तरीके से होगा। दे विल गेट 3 मंथ्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एब्सोल्युटली फ्री। करेक्ट। और जितना रिजल्ट आएगा ना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, सर्टिफिकेट भी आपके हाथ से ही दिया जाएगा मेंबर को। वो सर्टिफिकेट भी वही देगा। आज सबसे पहले किसी को भी सर्टिफिकेट करो तो आप क्या करते हैं आदमी, बताओ। Now the real post. पोस्ट। मैं बता रहा हूं ना, लाइफ में कोई भी चीज करता है या तो शो ऑफ के लिए करता है या कोई परेशानी से दूर रहने के लिए करता है। सिंपल, यही 2 चीजें दुनिया में सबको आज यही करना है। गाड़ी लेना है, को गाड़ी लेके कुछ होने नहीं वाला है, शो ऑफ है। और वो इतना डिमिनिशिंग है, ट्रस्ट मी, आई बाय अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव स्टफ, अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव स्टफ, राइट। लेकिन कोई आके पूछेगा नहीं कि आपकी बेल्ट घड़ी कितनी महंगी है। लेकिन एयरपोर्ट पे जब वो सिक्योरिटी पर्सनल बोलेगा बॉडी और दूसरे को बोलेगा इसकी बॉडी देख, वो कोई नहीं हासिल कर सकता है। दैट इज व्हाट वी गिव टू आवर क्लाइंट्स। कोई बहुत गिना चुना आके बोलेगा कि क्या बेल्ट पहने हो, क्या शर्ट है, क्या जीन्स है, क्या गॉगल्स है, बहुत रेयर। लेकिन जो बॉडी है ना, उसका एक अलग ही किक है। आस्क मी यार, मेरी तो लाइफ बदली। मैं बता रहा था, मैं किसको बता रहा था, आई वॉज नॉट इवन 50 kgs। आई वॉज नॉट इवन 50 kgs। तो मुझे पता है कि ये इसका एक अलग ही नशा है, ये छोड़ना नहीं है। तो हम उनको वो दे रहे, ये सारे आपके मुंह से वर्ड्स निकलने हैं। करेक्ट। ऑल्सो जब हम ये पूरा करते हैं ना, जब हम प्रेजेंटेशन और पैकेजिंग की जब बात कर रहे हैं ना, हम यहां पर पूरा सेटअप उस तरीके से करेंगे क्योंकि उसको दिखना चाहिए। हमको ट्रस्ट हर जगह से लाना है। करेक्ट। यहां पर वी माइट हैव क्लाइंट्स जिसको रिजल्ट आया होगा, करेक्ट, नहीं भी है तो आई विल पुट माइन। I took their photos, all of them. सुपर, बिफोर आफ्टर, Yes. परफेक्ट। वी विल क्रिएट वन। व्हाट आई वाज आस्किंग जीवित, इससे कहीं बड़ा है। So when we put the notice board, when you enter on the left hand side, you can use that. This whiteboard. कितना And बड़ा है? also what I would suggest na Jimit, this is not an ideal place to sell a membership. Yes. Transaction. ट्रांजैक्शन के लिए आपको उसको बिठाना है सुकून से, पेन पेपर लेना है, उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट नहीं भी है तो एक पेन पेपर पे उसको ये सारी चीज समझाना है। अगर अज्यूम करो मैंने जो भी चीज बताया, अगर मैं बिना लिखे आपको बताता सेम चीज, फर्क रहता कि नहीं रहता? अरे इसका क्या मतलब है यार, रहता कि नहीं रहता? हाँ, करेक्ट। जब आदमी को लिखकर बताओ, टीचर यार व्हाइट बोर्ड पे क्यों करती है? क्योंकि जो लिखने की जो बात है ना, आदमी के दिमाग में जाता है, क्योंकि हमको विजुअल भी उनका कैप्चर करना है। करेक्ट। जीवित, आई वुड सजेस्ट मे बी आप बाहर लेके बैठे उनको, एक टेबल चाहिए और एक चेयर चाहिए, आराम से उसको उसका टाइम लो। उसका एज आई सेड, वो टाइम दिया ना पैसा भी देगा, टाइम नहीं दिया तो पैसा भी नहीं देगा। मेंबरशिप कितने? अरे सर मेंबरशिप छोड़ो ना सर, आओ बैठो तो। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू।
और बॉडी कॉम्पोजिशन भी जब हम कर रहे हैं, हम उसको ये नहीं बोल रहे कि सर ये फ्री है, नहीं सर ये तो पेड है सर, लेकिन यार आपके साथ बात करके बहुत मजा आया सर, लेट मी सी वेयर यू स्टैंड, इट्स पेड बट आई विल टेक केयर ऑफ इट। अब उसको लग रहा है कि तुमने कोई पैसे वाली चीज फ्री में दी है, वो आइसक्रीम वाला याद रखना। अब उसको लग रहा है यार 700 रुपये का कंपोजिशन मेरे को फ्री में करके दिया यार। अब फिर वो दैट्स द एक्सपीरियंस, उस तरीके से आपका वैल्यू बढ़ेगा। हमको उसको डिस्काउंट नहीं देना, हमको वैल्यू देना है। अभी हम प्राइसिंग कैसा दिखाते पेपर पे, विल चेंज दैट एज वेल। अग्री करते हैं, छोटी छोटी चीज यार, हाँ, एंड बहुत नॉर्मल है यू नो। देखो कॉफी 2 रुपए में भी मिलती है सैशे, 10 रुपए में भी मिलता है, 500 रुपए में भी मिलती है, करेक्ट, सब है। हम किस तरीके से एक्सपीरियंस, स्टारबक्स सिर्फ कॉफी का पैसा चार्ज नहीं कर रहा है, वो एक्सपीरियंस का पैसा चार्ज कर रहा है। अब तो उन लोग ने और एक लेवल एक्स्ट्रा चले गए, वो कभी नेक्स्ट उसमें आएंगे, थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, बट वी विल कम टू दैट एज वेल। बट ये ध्यान रखो कि हमको इस तरीके से करना है, एंड ये यूनिफॉर्म होगा कि कल को कोई भी आप लोग को बैठना है ना, एकदम तुमको पता है कि इस तरीके से होना चाहिए। मेक सेंस? हाँ, So what if he or she doesn't want to do that body composition? अगर इट्स वेरी रेयर, आप उसको किस तरीके से बता रहे हो ना, उसके ऊपर है। बहुत जन जिम भी नहीं देखते ना, सीधा रेट पूछ के बाहर चलता है। करेक्ट, उसका भी मैं बताता हूँ आपको। जो रेट है ना, जो हमारा रेट है, मतलब सर दीदा द रैक रेट्स, करेक्ट, बट वी ऑल्सो वो फिर वो प्राइसिंग पे जब हम आते हैं, वो नेक्स्ट फेज में, दैट इज इन नेक्स्ट फेज कि हम प्राइस को रिवील कैसे करें। आइडियली तो प्राइस बताना ही नहीं चाहिए, नेवर, प्राइस बताना ही नहीं है, यहां आना है, प्राइस बताना ही नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, वो टाइम नहीं दिया, पैसा देगा ही नहीं, नहीं देगा। हमको सबसे पहले उसका टाइम लेना है। यू फर्स्ट टेक देयर टाइम, देन दे विल गिव यू द मनी, करेक्ट। और अगर वो बॉडी कॉम्पोज यहां आ गया, करेक्ट, अभी जब हम जिम के इक्विपमेंट्स बताते हैं, तभी भी क्या बात करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ऐसे ही नहीं बता देना है। अग्री करते हो? हर जिम में जो बंदा इंक्वायरी करने जा रहा है, वो बोलेगा कि मेरे ट्रेनर सबसे अच्छे। हर जिम वो जहाँ जा रहा है, वो बोलेगा मेरे इक्विपमेंट सबसे अच्छे। आप भी वही बोल रहे हो, तो कुछ अलग बोले तो फिर बोलेगा वो भी तो वही बोला। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। वो बता रहा था कि अच्छा है, लेकिन ये बंदा कुछ अलग बात की है। तो अगर वो बॉडी कंपोजिशन नहीं भी कर रहा है ना, सर बिफोर वी गेट इनटू द प्राइसिंग, लेट मी इवन अंडरस्टैंड कि यू नो आपको ये जिम ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं। वो सीधा हैरान बोल रहा है नहीं करना चाहिए, जो चीज़ नहीं